हाय, तो ये जो किताब है ना, इस पूरी किताब का एसेंस ना इन 10 पॉइंट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मजा आ जाएगा आपको। क्विकली स्टार्ट करते हैं पहली बात से, जो बुक के अंदर में ऑथर बताता है। तो सबसे पहली चीज क्या बोलता है, वो कहता है कि यार यदि आप ना रोज 1% बेटर हो जाओ ना, रोज 1%, छोटी सी बात लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम बोलो यार रोज ना सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा, सिर्फ 10 मिनट, पर वो करना रोज है। ठीक है, आपको पता है पूरे साल के अंदर यदि 1% रोज बेटर हो रहे हो ना, 37 टाइम्स आप बेटर हो जाते हो। उसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, पहली वीडियो में बताया था। सो बहुत अमेजिंग है। लगता छोटी सी बात है पर बहुत बड़े इंपैक्ट डालेगा। मे बी आप अपनी यदि हेल्थ में काम कर रहे हो तो वॉक एक हो सकता है। मे बी अपनी डाइट के अंदर काम कर रहे हो तो हो सकता है एक फ्रूट ऐड कर लिया कि मैं रोज एक फ्रूट खाऊंगा। मे बी फाइनेंस में आप अपने को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो सकता है आप बोलो कि यार रोज मैं ना एक्स अमाउंट की सेविंग करूंगा या महीने में एक्स अमाउंट की सेविंग करूंगा। बस आपको क्या करना है, वो 1% जो चीज है ना उसको कॉन्टिन्यूस करना है एंड सॉर्ट इट आउट बॉस। ठीक है, नाउ सेकंड चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलोगे यार ये होगा कैसे, राइट? 1% वाले भी कैसे होंगी चीजें, तो हो नहीं पाती। देखो उसके लिए इस कंसेप्ट को समझो जो बुक में उसने शेयर किया है। देखो 3 चीजें होती हैं, राइट? एक तो आपका गोल होता है, राइट, जो आपने अचीव करना होता है। दूसरा प्रोसेस होती है कैसे करोगे, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पता है क्या है? वो कहता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि जो आपका चेंज आएगा ना, वो गोल या प्रोसेस से नहीं आएगा, वो आएगा कि आपकी अंदर की आइडेंटिटी क्या इंसान, या आपने अपने को वैसा इंसान मानना महसूस किया है कि नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यदि हेल्थ की बात करें, यदि आप बार बार अपने आप को ये मानते हो कि यार मैं तो ना ये मीठा नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बहुत मोटा हो रहा हूं, तो आपके मन में ना ऐसा है ही नहीं कि आप हेल्दी फिट की तरफ बढ़ रहे हो और आप वैसे इंसान हो। आपको ना अपने बीइंग में शिफ्ट लाना है कि भाई मैं हेल्दी फिट और एनर्जेटिक पर्सन हूं। और हेल्दी एनर्जेटिक फिट पर्सन ना यार वो हेल्दी चीजें खाता है, बहुत ज्यादा शुगरी नहीं खाता है, ओके? या वो वॉक तो जरूर करता है। तो ये एक बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है आइडेंटिटी। इसके ऊपर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। आई कैन मेक अनदर वीडियो टू मेक इट मोर क्लियर। नाउ थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है क्यू। इसमें दिक्कत है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये 4 चीजें हैं। ये भाई तुमने समझ लिया ना तो आप मतलब गजब कर डालोगे। देखो वो बोलता है कि हर चीज का ना ट्रिगर आपको देखना चाहिए। मतलब क्यू क्या है? क्योंकि हर हैबिट या हर चीज करने के पीछे ट्रिगर है। कहने का मतलब क्या है, यदि आपको पानी पीना है ना तो अपने सामने भाई पानी की बोतल रखो, तो आपको नया ट्रिगर देगी। आपको मोबाइल की क्रेविंग को कम करना है ना, तो भाई साहब मोबाइल को दूसरे कमरे में रख के आओ। तो आप जैसे जैसे क्यू दोगे अपने पास में, आप अपने फ्रिज को फलों से अच्छी सब्जियों से भरोगे ना ज्यादा, तो आपको क्यू मिलता रहेगा कि वो खाना है। तो पहला क्या है, अपने को क्यू देना है। नाउ सेकंड है क्रेविंग, यानी कि अट्रैक्टिव। तो अगली बात क्या है कि जो भी नई हैबिट है ना, यदि उसको किसी पसंदीदा चीज के साथ आप जोड़ दोगे, राइट, तो भाई वो जो क्रेविंग उसकी फुलफिल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज आपको पसंद नहीं है और आप बोलो कि यार मैं जब एक्सरसाइज 10 मिनट की वॉक करूंगा उसके बाद अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा या फेवरेट म्यूजिक सुनूंगा। ठीक है, तो यदि आपने उसको किसी से जोड़ दिया जो आपको पसंद है ना, तो वो हैबिट फॉर्मेशन में बहुत जबरदस्त काम करेगा। नाउ तीसरी चीज क्या है, वो है रिस्पॉन्स। मैंने बताया था ना, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या है, वही कहता है कि देखो जितना ईजी आप बनाओगे ना उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह जिम ज्वाइन करना है, तो भाई रात को ही तैयारी करके रखो, यार ये कपड़े पहनूंगा, ये शॉर्ट पहनूंगा, ये शूज होगा, ये मेरी चीजें होंगी। आपको तैयार रखोगे तो क्या होगा, अगले दिन के लिए आप अपनी चीजों को डिफिकल्ट नहीं बना रहे हो, फ्रिक्शन नहीं लेके आ रहे हो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है, वो चीज को ईजी बनाना है, जो भी आदत आपने करनी है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी तैयारी करके। ओके, अगली चीज आती है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब कि देखो जब भी आप अपनी कोई नई आदत को पूरा कर रहे हो ना, तो उसके बाद अपने को रिवॉर्ड दो। ठीक है, आप एक अपना जैसे हैबिट ट्रैकर बना सकते हो कि मेरे को 5 मिनट वॉक करनी, 10 मिनट ये करना है। और जैसे जैसे उस हैबिट ट्रैकर टिक 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 लगता जाएगा ना, तो आपको एक तरफ से एक पॉजिटिव मेंटल रिवॉर्ड मिलेगा कि अरे यार ये मैंने चीज काम कंप्लीट कर लिया। आप करके भी देखना। आप जैसे डेली के काम किसी कॉपी में नोट करो और आप उसको टिक करते जाओ, तो जैसे जैसे आप काम को टिक या क्रॉस करते हो वैसे वैसे आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव किक मिलती है ना, राइट? तो ये आपको फॉलो करना है ना। अगली बात है बुक के अंदर, वो है 7वीं बात एक तरह से कि एनवायरमेंट। भाई साहब वो बोलता है कि देखो आपका जो एनवायरमेंट है ना, वो आपकी विल पावर से ज्यादा है। ओके, तो बहुत ज्यादा अपने आप को जोर मत करो कि यार मेरे को तो हेल्दी खाना खाना। भाई साहब हेल्दी खाने के लिए चीजें रखो अपने घर में ऐसी, ठीक है? और या वैसे लोगों से आपस में जुड़ो, राइट, जो भी आपको हैबिट बनानी है। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। तो ऐसे लोगों से एसोसिएट रहो।
ओके। सो जब आप आपके आसपास एनवायरनमेंट चेंज करोगे तो आपकी हैबिट और आसान हो जाएगी। और आठवीं जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस बुक के अंदर में वो है हैबिट स्टैकिंग। बड़ी अमेजिंग सी चीज है। वो क्या है कि देखो, यदि आपने कोई नई हैबिट बनानी है ना, तो पुरानी हैबिट के साथ में नई हैबिट को जोड़ दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि यार चाय पीने के बाद ना मैं 2 मिनट के लिए वॉक करूंगा, 2 मिनट के लिए स्ट्रेच करूंगा बॉडी को, सिर्फ कुछ चाय पिया यार, उसके बाद थोड़ी देर स्ट्रेच किया। ओके, सो आपने क्या किया, पुरानी हैबिट के साथ एक नई हैबिट को जोड़ दिया। तो क्या होता है, जो पुरानी आदत के साथ जब नई हैबिट का बेसिकली एक रिमाइंडर सा बन जाती है। तो ट्राई दिस आउट। ओके, नाउ 9th चीज जो इस बुक में कोर बात है वो है नेवर मिस ट्वाइस। कहने का मतलब क्या है भाई, कि जिम जाना था, एक दिन नहीं गए, पढ़ना था, अगले दिन बुक नहीं पढ़ी, पैसे इस मंथ सेव करने थे, अगले मंथ की तरह से नहीं किए, तो कोई बात नहीं, एक बार हो गया, कोई बात नहीं, उसको ना अगली बार मत होने दो। ठीक है, अगली बार जिम मिस मत करो, अगले दिन किताब का पन्ना पढ़ना मिस मत करो, अगले दिन पैसे सेव करना मिस मत करो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई उसको अगले दिन वापस जाके करो, राइट, छोड़ो मत। तो यदि ये आपने कर दिया तो डन। ओके, आखिरी और 10वीं इंपॉर्टेंट बात वो है 2 मिनट्स रूल। अब 2 मिनट्स रूल क्या है कि जो हर बड़ी हैबिट है ना, वो एक छोटे 2 मिनट वर्जन से शुरू होती है। मतलब जैसे कि रोज किताब पढ़नी है, राइट, की जगह आप ये बोलो कि यार रोज मैं एक पन्ना पढ़ूंगा, 2 मिनट एक पन्ना पढ़ूंगा बस। तो शुरुआत यदि आपने आसान रखी, 2 मिनट के रूल को अप्लाई किया, तो कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। जैसे आपने बोला सेविंग करनी है, तो आपने बोला यार एक्स की बड़ी अमाउंट से नहीं, एक एक्स छोटी अमाउंट से शुरू करूंगा, राइट। आपने बोला यार मुझे ना आधे घंटे वॉक करनी है, आपको यार मैं 5 मिनट वॉक से शुरू करूंगा। तो क्या करना है, 2 मिनट रूल। तो 2 मिनट में क्या चीज हो जाती है, ऐसा सोच के ना आप उसको अप्लाई करना शुरू करो। ओके, तो भाई ये थी पूरी किताब एक वीडियो के अंदर में। पर यार याद रखना कि सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं होगा, है ना। तो जब कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। तो आज ही अभी एक छोटा सा 2 मिनट वाला हैबिट चूज करो जो आपको लाइफ में चेंज ला सकता है, उसको शुरू कर दो। ठीक है, और कमेंट में बताओ कि जो मैंने आपको अभी इतनी सारी बातें बताई, ऑलमोस्ट मैंने आपको 10 बातें शेयर करी हैं। ठीक है, तो इन 10 में से कौन सा पॉइंट है जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी लगा। और अगर किसी दोस्त के साथ में चाहते हो कि उसको वो भी सुने, शेयर कर, तो जरूर शेयर इसको जरूर कर देना। ठीक है, और मिलते हैं अगली किताब के साथ में। और अगली किताब भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चाहते हो कि यार आपकी पसंद की कोई किताब सम अप करके आपको शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना। ओके, थैंक यू, टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय।